प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता दयालु, कृपालु और अनुग्रह करने वाले परमेश्वर पिता और सबको वो प्यार करते हैं। सबके लिए वो एक समान देखते हैं। परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर अपनी करुणा सदा सबके ऊपर बनाए रखते हैं। परमेश्वर सदा सर्वदा सबको अनुग्रह देते हैं। परमेश्वर सबके ऊपर भलाई करते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, कई बार क्या होता है कि हम भलाई करते करते थक जाते हैं। परमेश्वर यह सोचते हैं कि मनुष्य के ऊपर मैं कितनी भलाई करूंगा, कब तक मैं अनुग्रह दूंगा। तो यह परमेश्वर का सोच होता तो आज पृथ्वी पर से हम कब के मिट चुके होते। पर परमेश्वर का सोच ऐसा नहीं था। परमेश्वर का सोच पक्षपात भरा नहीं था। परमेश्वर ने सारे संसार को प्रेम किया है, सारे सृष्टि के लोगों को प्रेम किया है, चाहे धर्मी हो चाहे पापी हो। और परमेश्वर चाहते हैं जगत के अंत के पहला हर एक व्यक्ति का उद्धार हो, हर एक व्यक्ति उनको जाने। भाई और बहन और मित्र, हम कई बार मनुष्य थक जाते हैं। अरे मैं फलाना ढिकड़ा के लिए इतनी भलाई किया, इतने अच्छे काम किए, फिर भी मुझे उन लोग दोष लगाते हैं। भाइयों और बहनों और मित्र, दोष किस पर लगाया जाता है? जो अच्छे काम करते हैं, जो भलाई करते हैं। यीशु मसीह तो देखो, उन्होंने कितने भलाई के काम किए। जब वो भलाई का काम कर रहा था तब उन महायाजकों और फरीसियों को रास नहीं आया, इसलिए उनके अंदर डाह पैदा हुई और उन्होंने यीशु मसीह को पकड़वाया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वा दिया। आज कोई भी मिशनरी है जो भलाई का काम करती है, कुछ धर्म के ठेकेदारों को रास नहीं आता है, इसलिए क्या करते हैं? वो मिशनरियों के ऊपर हमला करते हैं, उनको सताते हैं और उनको परेशान करते रहते हैं। पर भाई और बहन और मित्र, ऐसे धर्म के ठेकेदारों से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें सबके साथ भलाई करना चाहिए और खास करके विश्वासी भाइयों के साथ। पवित्र शास्त्र गलतियों की किताब में हम पढ़ेंगे, गलतियों 6:10 यहाँ पर लिखा है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। सबके साथ भलाई करें, सबके साथ जहां तक हमें अवसर मिले। और इतना ख्याल रखिए, खास करके विश्वासी भाइयों के साथ और बहनों के साथ, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो प्रभु के कार्य करते हैं, उनके लिए भलाई करें, उनकी सहायता के लिए आगे आए और पूछे, हे भाई
है बहन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। हम उनके लिए प्रार्थना करें, हो सके उतना उतना हम उनकी सहायता करें। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया, शादी में पानी का दाखरस बनाया, ऐसी बहुत सारी भलाई की काम की। हमें भी सबके साथ भलाई करना चाहिए और हम एक निर्णय लें कि हम भलाई सदा करते रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी नहीं थकेंगे। यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु तक सह लिया पर वो थका नहीं, और हम यीशु मसीह के चेले हैं और सारी दुनिया में धूम मचा देंगे, भलाई करके, नफरत करके नहीं, हथियार उठा के नहीं, पर हमारा हथियार प्रार्थना, पवित्र शास्त्र बाइबल लेके हम भलाई करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए, जो हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ भलाई करना चाहिए और खास करके विश्वासी भाइयों के साथ हमें मदद करना, हमें सहायता करना पिता, ताकि हम सबके साथ भलाई कर सके पिता। चाहे अपना दुश्मन क्यों ना हो पिता, चाहे अपना करीबी क्यों ना हो पिता, किसी में पक्षपात न करे पिता, पर सबके साथ भलाई करे पिता। आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ उन भाई और बहनों के साथ ना जो ये वचन सुन रहे पिता, प्रार्थना सुन रहे पिता, उनके जीवन में कोई भी मुश्किल हो, कोई भी कठिनाइयाँ हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता। आप उनके जीवन में, उनके परिवार में आशीर्वादित करें पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. Have a wonderful